राम राम साथियों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी मन शांत नहीं रहता? लक्ष्य सामने है लेकिन फोकस कहीं खो गया है। काम बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है और खुशी कम होती जा रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस समस्या का समाधान हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम जानेंगे भगवत गीता के 3 ऐसे रहस्य जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मॉडर्न प्रोडक्टिविटी गाइड बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अननोन पाथ में, जहां हम प्राचीन ज्ञान, आध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान। एक तरफ लाखों योद्धा, दूसरी तरफ युद्ध का भय और बीच में खड़े हैं अर्जुन, जो अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने कमज़ोर पड़ गए हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित है और फोकस पूरी तरह टूट चुका है। क्या यह स्थिति हमें आज की याद नहीं दिलाती, जब हम कैरियर, स्टडीज़, बिजनेस या रिलेशनशिप्स के दबाव में उलझ जाते हैं? तब हम भी अर्जुन की तरह ही महसूस करते हैं और तभी शुरू होती है भगवत गीता। शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। हम काम कम करते हैं और परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो रिजल्ट की चिंता, अगर बिजनेसमैन है तो प्रॉफिट की चिंता, अगर एम्प्लॉय है तो प्रमोशन की चिंता। लेकिन भगवत गीता कहती है, रिजल्ट की चिंता छोड़ो, एक्शन पर ध्यान दो। यही प्रोडक्टिविटी का पहला नियम है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। हम काम कम करते हैं और परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो रिजल्ट की चिंता, अगर बिजनेसमैन है तो प्रॉफिट की चिंता, अगर एम्प्लॉय है तो प्रमोशन की चिंता। लेकिन भगवत गीता कहती है, रिजल्ट की चिंता छोड़ो, एक्शन पर ध्यान दो। यही प्रोडक्टिविटी का पहला नियम है। लेकिन रुकिए, या तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरा कारण शायद आपकी पूरी वर्क लाइफ बदल सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। आज लाखों लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, लेकिन माइंड मैनेजमेंट नहीं। असल प्रोडक्टिविटी कैलेंडर से नहीं, मन की स्थिति से आती है। अगर मन शांत है तो कम समय में ज़्यादा काम होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मोबाइल, आलस या ओवर थिंकिंग? कमेंट में ज़रूर बताइए। तीसरा और सबसे शक्तिशाली कारण, पर्पस। अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या स्किल की नहीं थी, पर्पस की थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लड़ना क्यों है, और जब पर्पस स्पष्ट हुआ तो वही अर्जुन इतिहास के महान योद्धाओं में शामिल हो गए। आज भी जब हमें अपने काम का उद्देश्य समझ आता है तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया प्रोडक्टिविटी एप्स खोज रही है, लेकिन भगवत गीता हमें प्रोडक्टिविटी माइंडसेट सिखाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है, फोकस रखो, मन को नियंत्रित करो, अपने उद्देश्य को पहचानो। यही 3 बातें
किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकती है, चाहे वह स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो। शायद प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में काम करना है, और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन इंसान का मन आज भी वही है। और शायद इसी वजह से भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मन भ्रमित हो तो ज्ञान रास्ता दिखाता है, और ऐसे ही छुपे हुए जीवन रहस्यों की खोज जारी रहेगी द अननोन पाथ पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें द अननोन पाथ को और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। नमस्कार।